पहलगाम वाली घटना में जिस तरह से इन्होंने पॉलिटिक्स किया और जिस तरह से अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, एक एक जनता जान गई है। उनकी मेंटेनेंस में जो खर्चा आएंगे उस पर कट करेंगे, सर्विस में जो इंजीनियर वो लोग जो देखते हैं मेंटेनेंस करें तो उसमें कटौती करेंगे, तो निश्चित तौर से आपकी सुरक्षा में बढ़। जहाज के अंदर से जो टूटी हुई जहाज है, जो एक्सीडेंटल है, उसकी खिड़की नीचे खुली हुई है, हमको तो लगता है कि उसमें से भी लिया होगा। जो सवाल आए हैं उस सवाल पर सरकार काम करे, तेजी से काम करे। नागरिक के सुरक्षा का सवाल, नियोजन भवन के सामने हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। फुल प्रूफ हमारा गठबंधन हो, ये सब की मंशा है। हमारे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारे टिकटों में भी देखिएगा, हमारे संगठन में भी देखिएगा। इंडिया गठबंधन में चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी। सर, क्या सब कुछ फुल एंड फाइनल हो गया? देखिए, हमारी उसमें एक कमेटी, उसकी 5 उप कमेटियाँ हैं। उस उप कमेटियों में सारी विमर्श हुई और सर्वसम्मति से ये हुआ कि चाहे वो मैनिफेस्टो कमेटी हो, चाहे सोशल मीडिया कमेटी हो, मीडिया कमेटी हो, या फिर हमारा जो कैंपेनिंग कमेटी है, उसकी हम लोग को जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग इसको शुरू करेंगे तो एक आध प्रोग्राम जब हम लोग कर लेंगे तो सारे कमेटियां जो है फुल प्रूफ हो जाएंगी और उस पर हम लोग बहुत जल्दी काम शुरू करने जा रहे हैं। तो फिर जब मीटिंग हुई तो हुआ कि सब कमेटी के जो हमारे सभी दल के मेंबर्स हैं, हमारे अलायंस पार्टनर के, वो बैठ जाएं, एक दूसरे से फिर उसको कमेटी को कैसे और सुचारू की जाए, उस कमेटी को हम लोग सार्थक रूप कैसे दे। तो उसके बाद हम लोग को आने के बाद फिर वो लोग बैठे हैं, अब बैठ करके सारा प्रारूप तैयार किए हैं लोग। देश भर की नज़र सीटों पर है सर। सीट के बंटवारों को लेकर बहुत जल्दी फैसला होगा, अभी प्रोसेस में? देखिए, सीट ही सब कुछ रास्ते पर है। सब का जो मंशा है एकदम स्पष्ट है कि हमको किसी भी हालत में 243 पर लड़ना है और अच्छी ताकत से लड़ना है। और उसमें जहाँ तक किसी पार्टनर का है तो हमको लगता है कि हर पार्टनर 2 कदम, कोई आगे चलने वाले आवश्यकता पड़ेगी तो 2 कदम आगे चलेंगे, किसी को 2 कदम पीछे हटना हो तो पीछे हटेंगे, लेकिन फुल प्रूफ हमारा गठबंधन हो, ये सब की मंशा है। कोई नए पार्टनर्स भी आ सकते हैं इसमें, और भी आने की संभावना है? देखिए, जो लोग अभी हैं नए पार्टनर अब अलग अलग अप्रोच कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक हमारी जो संज्ञान में है वो केवल मीडिया में आ रही है। लेकिन मीडिया में हम भी देखते हैं, पढ़ते हैं, यूट्यूब में भी आते हैं, लेकिन हम नए पार्टनर कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, तो यदि अप्रोच करेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि उनकी। राहुल गांधी जी का जो राजगीर में मुख्यमंत्री का गृह जिला है, आप लोगों ने जानबूझ के प्रोग्राम रखा था, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और संविधान सुरक्षा सम्मेलन, चूँकि मुख्यमंत्री का गृह जिला था। देखिए, गृह जिला किसी का यदि हम किसी राज्य का या जिला का हम यदि प्रतिनिधि हैं तो जो है एक छत्र मेरा ही नहीं होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला है तो ऐसा नहीं है कि सब जनता कार्यकर्ता और सब ओबीसी ईबीसी उन्हीं का है, हमारा भी है लोग। और उसमें जो हम कार्यक्रम हुआ, एक फीडबैक ज़रूर आया कि जो वहाँ के जो कोर वोटर है वो हमेशा अभी जो बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन चल रहा है जदयू, वो अनकंफर्टेबल है। तो वो भी कहीं ना कहीं उनका वोटर या कार्यकर्ता इस उम्मीद से है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी हमको जो है डिरेल करे, तो डिरेल होने की स्थिति में हम किस तरफ जाएंगे। तो ये संभावना हम लोग को वहाँ जाने के बाद दिखा और ये बड़ी ताकत से, आप जैसा कि आप कवरेज भी किए होंगे तो देखे होंगे कि सारे साइलेंट लोग, ऐसा नहीं कि मतलब भीड़ बुलाई गई थी। हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस सिस्टम में बात करते हैं और स्वतः लोग आते हैं।
कोई गाड़ी भाड़े पर दे करके किसी को नहीं बुलाएगा। तो जो इच्छा से आना चाहते थे वही आए हैं। तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि हम वहाँ उनका जिला 42% लोग इस बार लोगों ने मोदी बिहार में एक सर्वे टेलीविजन वाले ही कर रहे हैं, 42% पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी है, तेजी से ग्राफ उठा है। किसको आप क्रेडिट देंगे? क्या सामाजिक न्याय वाला जो आंदोलन चला रहे हैं उसको अध्यक्ष आपको बनाया गया, फायदा हो रहा है पार्टी को? अभी हमारे नेता का पॉपुलरिटी इससे दोगुना है। आने वाला समय में आप देख लीजिएगा। सर्वे हुआ, सैम्पलिंग हुआ होगा, सैम्पलिंग में जो बात आई है, लेकिन ये बात तो तय है ना कि जब राष्ट्रीय मुद्दे के पर जिस तरह से पहलगाम वाली घटना घटी और उस पहलगाम वाली घटना में जिस तरह से इन्होंने पॉलिटिक्स किया और जिस तरह से अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, एक एक जनता जान गई है। और इस एकमात्र कारण है कि अब हर लोग समझ गए हैं कि ये करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। तो ये जनता समझ गई है। उनकी पॉपुलरिटी, जो पीएम का पॉपुलरिटी से यदि तुलना करें तो हमारे नेता राहुल गांधी जी का पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इसलिए नहीं बढ़ी है कि राहुल जी जो है केवल एक क्षेत्र बिहार का है, वो पूरे देश में काम कर रहे हैं और उनकी आवाज़ ईमानदारी से है और लोग इस ईमानदारी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन बिहार राहुल गांधी जैसे ही आते हैं वो सामाजिक न्याय को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, क्या पार्टी उसी पर रहेगी, उसी लाइन पर? देखिए, सामाजिक न्याय का मुद्दा ये नया नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के यहाँ ज़रूरत उस बात से है कि जो लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार में आए, वो सामाजिक न्याय करने जो लोग हैं उनके साथ क्या न्याय मिला है, जस्टिफिकेशन की बात आती है। तो आज सामाजिक न्याय में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, ये दलित की हिस्सेदारी केवल कह देने से नहीं होता है। लेकिन आप देख लीजिए जिस तरह से यहाँ बहालियाँ होती हैं, इंटेलेक्चुअल में भी उनकी स्थान नहीं है। यहाँ जितने भी थर्ड पार्टी अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें एसटी ओबीसी के कहाँ स्थान है? अभी भी आप सर्वे कर लीजिए बिहार में ये स्थिति है कि अब हम लोग एसटी एससी ओबीसी वाले के लिए वहाँ भी जगह नहीं है। तो सामाजिक न्याय के जो नाम पर जो सत्ता में जो लोग आए हैं उनको तो ये समझाने की ज़रूरत है। और हम उनकी हक की बात कर रहे हैं, हम सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ये एक नारा ही नहीं है, नारा ही नहीं है। आने वाला समय में हमारे टिकटों में भी देखिएगा, हमारे संगठन में भी देखिएगा, उस पर काम चल रही है। और माई बहन मान योजना में किसका लाभ हो रहा है? सारे हमारे सामाजिक न्याय के लोग हैं। तो देखिए, सामाजिक न्याय से जो है लड़ाई लड़ने वाले अब वो भूल गए हैं, और वो भूले हैं तब हम ये मुद्दे को सामने ला रहे हैं कि साहब आप भूल गए हो, अब वो लड़ाई। अमित शाह ने कहा अभी प्लेन क्रैश हुआ, अमित शाह ने कहा है कि दुर्घटनाएं होती रहती है, उसको रोका नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री, आपकी जो आईटी सेल की प्रमुख है सुप्रिया, उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की है कि प्रधानमंत्री इस मौके पर भी फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। आप क्या कहेंगे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के नाते? देखिए, जिस तरह के विभत्स घटनाएं हुई वो हृदय विदारक है, पीड़ादायक है। वो एक्सीडेंट किसी के साथ कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंट जो है ये जो है एक्सीडेंट किसी के साथ हो जाए, लेकिन आप जिस सर्विस के बारे में बोलते हो वो हमेशा विवादों में रहा है। आज जो फ्लाइट आज ही मैं देख रहा था कि जो जहाज़ वहाँ पर गिरी है काफ़ी नामी गिरामी है, लेकिन विवादों में भी रहा है। उस पर कई हम बहुत पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन चलती खबर ये है कि 9 दिन में जहाँ जो फ्लाइट बनती है इस पर बहुत विश्व स्तर पर आपत्तियाँ आई थी, और किसी ने वहीं के एम्प्लॉय ने इस आपत्ति को उठाया था कि 9 दिन में जो फ्लाइट बनते हैं उस पर सेफ्टी फीचर का ख्याल जो है भटक जाता है कई बार, उसका जो है लोग सवाल उठा रहे हैं कि निजीकरण जब से हो गया एयर इंडिया का तब से स्थिति और ख़राब हुई है, क्या सरकार को वापस ले लेना चाहिए? देखिए, निजीकरण और सरकार, हम फेडरल संघीय ढांचा में हैं।
सरकार कैसे बनती है? सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर बनती है, और सरकार में जब जो होता है तो कि हम लोकतंत्र का निर्माण करेंगे और कल्याणकारी राज का निर्माण करेंगे। तो कल्याणकारी राज का निर्माण के मतलब ये नहीं होता है कि सरकार प्रोफेशनल हो जाए। सरकार यदि रेल चलाती है तो अपने प्रॉफिट को केवल देखने के लिए नहीं चलाती है। सरकार यदि हवाई जहाज़ चलाती है तो वो केवल अपना प्रॉफिट ही नहीं देखती है, वो देखती है कि हम लोग कल्याणकारी से जुड़े हुए हैं, हमको ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको सर्विस प्रोवाइडर। सरकार क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, और वो पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप व्यवसायी नहीं हो सकते। आप निजीकरण में बोल लगा करके जब आप करेंगे, तो जब बोली लगाने वाला में आप कहीं ना कहीं चूक करेंगे। चाहे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और पहले ये इंडियन एयरलाइंस पहले टाटा के पास ही था, तो सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। जैसे इंदिरा जी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसी तरह एयरलाइंस का अब लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से कम एयर इंडिया का सरकारीकरण हो, ताकि सरकार उसकी देख रेख करे जिस तरह के हादसे हुए। देखिए, पैरामीटर कहीं भी आप जाएंगे तो वो पैरामीटर पर काम होता है। अब पैरामीटर प्राइवेटेशन की तरफ आप ले जाएंगे तो वो तो इन्वेस्टर है, वो बिजनेस करने चला है। लेकिन सरकार, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार लोक कल्याणकारी मतलब लोक हित में काम करना है उसको, तो वो दोनों में अंतर है। और जब आप प्राइवेटेशन की तरफ चल जाएंगे और प्राइवेटेशन में डाकीकरण करेंगे, बोली लगाएंगे, तो बड़े बड़े प्लेयर आएंगे, तो प्लेयर आएंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो के लिए काम करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी में उनकी मेंटेनेंस में जो खर्चा आएंगे उस पर कटौती करेंगे। सर्विस में जो इंजीनियर वो लोग जो देखते हैं मेंटेनेंस करें, तो उसमें कटौती करेंगे, तो निश्चित तौर से आपकी सुरक्षा में बात एक बड़ा सवाल उठ रहा है, प्रधानमंत्री रेल हादसा हो, प्लेन हादसा हो, सब जगह जाते हैं, उनकी तस्वीर खिंचाने वाली जो उनकी आदत है उसको लेकर बड़ी आलोचना हो रही है। आपको क्या लगता है, सही है गलत? देखिए, हर तस्वीर सच्चाई बोलती है। तस्वीर और आईना झूठ नहीं बोलता है। आप भले ही दुख में जा रहे हैं और टिट फॉर टाइट होके जा रहे हैं, तो लोग समझेंगे कि आप वेदना में जा रहे हैं, संवेदना में जा रहे हैं, कि असंवेदनशील होकर के जा खिंचवाना भारी पड़ रहा हूँ जी। तो ये टिट फॉर टाइट होने का माहौल नहीं था, इसलिए वहाँ गए हैं तो सिंपैथी में गए थे, दुख में गए थे, देखने के गए थे, तो लेकिन सुधार होनी चाहिए। लेकिन आपका जो तस्वीर है वो कुछ और बयां कर रही है। देखिए आपने आज वाली तस्वीर, एकदम वो कैमरामैन ज़मीन पर लेट के उस तस्वीर खड़े हैं लोग, कि ये तस्वीर कैमरामैन ने ज़मीन पर लेटा होगा फिर लिया होगा, जो तस्वीरें चल रही हैं अब तो सोशल मीडिया वहाँ पे हमें पता चला है कि 7 कैमरे वाले 7 एंगल से थे लोग। वो गलीमत है कि जहाज़ के अंदर से जो टूटी हुई जहाज़ है, जो एक्सीडेंटल है, उसकी खिड़की नीचे खुली हुई है। हमको तो लगता है कि उसमें से भी लिया होगा लोग विजुअल। कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी संवेदना, हमारी पार्टी की संवेदना उन सभी परिवारों के हैं, उन सभी जो उस सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो पायलट हो, को पायलट हैं, कॉकपिट के सभी सदस्यों, सबके प्रति हमारी संवेदना है, हमारी पार्टी की संवेदना है। लेकिन जो सवाल आए हैं उस सवाल पर सरकार काम करे, तेजी से काम करे, नागरिक के सुरक्षा का सवाल। एक आखिरी सवाल सर, अभी आप लोग ने कल एक बड़ा धरना दिया आयकर गोलंबर पर, आप थे, आपके सीएलपी थे, आपके प्रभारी थे। क्या कांग्रेस अध्यक्ष अब तय कर चुके हैं कि लगातार चुनावी महीने में भी आप लोग सड़कों पर ही रहेंगे? देखिए, धरना पर कल 45 डिग्री का टेम्परेचर था लगभग। देखिए, ये धरना हम लोग जो कर रहे हैं, भले अभी हाल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसलिए जारी रहेगा कि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नियोजन भवन के सामने हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? 25 जगह, पूरे बिहार में 25 जगह कार्यक्रम हुए हैं, 25 लीडर, नेशनल लीडर आए हैं, एक टाइम पर वो सारा काम कर रहे हैं। मेरा रिफ्लेक्शन रोजगार मुहैया कराना है पड़ गया। लेकिन मैं बता दूं
कि 1985 और 90 के दशक में अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग नंबर स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते थे। आज है क्या? बिल्डिंग बड़ी हो गई, बिल्डिंग के औकात वो चौगुना हो गई, लेकिन जो पुराना बिल्डिंग था वो एम्प्लॉयमेंट देती थी। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम ये था, एक्सचेंज उसका जो बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में युवा अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे और विभाग जब वैकेंसियाँ निकालती थी तो उसका नाम मांगते थे, और विभाग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो जाता था विभाग को, और विभाग जब जाता था तो वहीं उसी में से चयन कर करके और वैकेंसियाँ के लिए भेजी जाती थी। आज भवन बन गया, भवन बनाने में पता नहीं सरकार वाले को क्या इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें 4 को कर्मचारी बढ़िया नहीं होंगे, कामें नहीं है वहाँ। तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने हमारा प्रदर्शन का एकमात्र लक्ष्य था कि रोजगार केंद्र जो है वो रोजगार केंद्र बंद है। तो एक लड़ाई तो था कि रोजगार केंद्र को सबल करो, सशक्त करो, वो माध्यम उचित है। वहाँ गरीब से गरीब लोग रजिस्ट्रेशन कराता था, पता भी नहीं रहता था, वैकेंसियाँ निकलती थी। खुद मेरे पिताजी दिलकेश्वर राम स्वास्थ्य मंत्री थे, तो जब हमको याद है कि डेंटल कॉलेज में कुछ वैकेंसियाँ लिखी तो बैठ करके उन्होंने डिक्टेट किया था। उस समय एनके सिंह कमिश्नर हुआ करते थे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप नाम मांगो और तब बहाल करो। उसी तरह से बीसीजी टेक्नीशियन की जब बहाली थी, आपको टीबी सेंटर जब हुआ करता था, तो वहाँ उन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से सारे लोग को नाम मंगा करके उन लोग को चयन करो। तो उसी में से फिर इंटरव्यू। आज कुछ काम नहीं है। बिल्डिंग बनाने का मकसद ये है कि बिल्डिंग बना दो, कमीशन मेरा आ जाएगा, लेकिन बिल्डिंग में कौन लोग व्यक्ति काम करेंगे, कौन सा काम होंगे, ये मुद्दा नहीं है। पीएमसीएच के घटना आप देखें कि दलित के बेटी का उतनी बड़ी चमाचम बिल्डिंग है और आप एक अदद आईसीयू नहीं दे सकते, आप एक अदद बेड नहीं दे सकते। और आप यदि ये व्यवस्था है, आपके स्पेशली गायनी के डॉक्टर नहीं हैं, आपके सर्जन नहीं हैं, आपको ईएनटी के डॉक्टर नहीं हैं, आप जो है भटका रहे हो एम्स जाओ, एम्स में कहता है कि एक डॉक्टर है वो छुट्टी पर है, और वो छुट्टी पर है वो भेज रहा है पीएमसीएच। और व्यवस्था कौन करता है भाई? आप बिल्डिंग भले मत चमचम करो, लेकिन उसी बिल्डिंग के पैसे से डॉक्टर बहाल करो, एएनएम बहाल करो। जितना वहाँ पे डॉक्टर हैं जो जूनियर डॉक्टर प्रेशर में रहते हैं, ज़्यादा बोलिएगा तो वो भी मारपीट करने लगते हैं, इसलिए कि उनके पास भी प्रेशर है। एक पेशेंट को दिन भर वो झेलते हैं। 10 पेशेंट एक डॉक्टर देख रहा है, 100 पेशेंट एक पेशेंट देख रहा है, तो उसके साथ भी परेशानी है। बिल्कुल। तो कांग्रेस फिलहाल एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, और बेरोजगारी का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, लगातार बिहार में कांग्रेस अभी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपको यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमारे दलित पिछड़ा के लोग को मोटेशन नहीं हो रहा है, पैसे ले करके भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी उन लोग को भी मैं औकात में लाने वाला हूँ। सब ब्लॉक प्रखंड अंचल कार्यालय में अभी ईंट से ईंट बजाएंगे। आपके चैनल से मैं कह दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस जो है वो लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, रोज़ धरना प्रदर्शन उनके प्रभारी जिलाध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। चुनाव भी है और कांग्रेस जो है वो मजबूत विपक्ष के तौर पर बिहार में दिख रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।